स्नान ग्रहण कर कार्यक्रम को आगे यथायोग्य बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। हेलो 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 सुस्वागतम। मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि अभी आज के दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, हमारे एक्स टीचर्स का फेलिसिटेशन, वो भी कुछ ही देर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए मैं आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। अपना अपना स्थान ग्रहण कर कार्यक्रम को यथायोग्य सुचारू रूप में चलाने के लिए मदद कीजिए। करने जा रहे हैं। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। सर का फोन आया था उत्तर प्रदेश से, से बात आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं आपका दोस्त और होस्ट विवेक भार्गव अपने शब्द सुमन अर्पित करता हूं, आपको नमन करता हूं और इस यादगार भरे पल में आपको बस यही बताना चाहूँगा कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का जिम्मा हमने उठाया हुआ है, हम वॉलंटियर्स ने, जहाँ पे हम आप सबकी मदद की अपेक्षा करते हैं। दुनिया में भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर गुरुओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जहाँ पे हम एक और बोलते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लाके पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काहू लागे पाए, बलिहारी गुरु आप नो जिंद गोविंद देव बताए। तो दूसरी ओर हम गुरुओं को कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं गुरुओं के कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम कुछ ही देर में अपना प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे हम हमारे पुराने जो एलुमनाइज हैं उनको बुलाएंगे और उनके हाथों के द्वारा हमारे जो पूर्व शिक्षकगण हैं उनका स्वागत करेंगे। पर स्वागत करने के पहले मैं केवल 4 लाइन यही बोलूंगा कि प्रतिघात बिना काली के अच्छा नहीं लगता, प्रतिघात बिना काली के अच्छा नहीं लगता, बाहरे चमन बिना माली के अच्छा नहीं लगता, ससुराल बिना साली के अच्छा नहीं लगता। उसी तरह कोई भी कार्यक्रम बिना ताली के अच्छा नहीं लगता। तालियों में कुछ कमियां मत रह दीजिएगा, क्योंकि यही हमारी ओर से हमारे पूर्व शिक्षक गणों के लिए भेंट है, तो तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद सर। ये जो आज का हमारा समारोह है, ये एक फिल्म की तरह है, जिसमें हम देखते हैं फिल्म में कि ना पिता अपनी पुत्री से बिछड़ जाता है, भाई अपनी बहन से बिछड़ जाता है, दोस्त अपने दोस्त से बिछड़ जाता है। इसी तरह कई सालों पहले इस विद्यालय के जो हम छात्र थे, अपना अपना करियर बनाने के लिए इस स्कूल से बिछड़ गए थे, और जिस तरह से हम कभी अपनी जिंदगी में मिलते हैं, उसी तरह आज इस कार्यक्रम ने हमको सबको मिलाया। तो इसी कार्यक्रम के लिए, आपके लिए, वॉलंटियर्स के लिए, स्कूल के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा अशोक पंतवालिया जी को और महेंद्र मेहता जी को कि वो स्टेज पे आके एक ऐसी हस्ती का स्वागत करें जो मैं कुछ ही देर में बताऊंगा। मैं पहले आपको अशोक पंतवालिया जी और महेंद्र मेहता जी स्टेज पे आए पहले। फ्रेंड्स नमस्कार। आप लोगों के बीच में आके इतने सालों के बाद में
जो खुशी हो रही है उसको शब्दों में बयां करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए शायद सभी के लिए मुश्किल होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने भी एलुमनी आए हैं शायद सबसे सीनियर मैं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि कुछ टीचर्स के हाथ से उन शिक्षकों के सम्मान में जो एक सत्कार मेरे हाथ से करने का सौभाग्य मुझे दिया, मैं इन ऑर्गेनाइजर टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले एक ऐसे पूर्व शिक्षक गण को बुलाना चाहूँगा जिनके बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि किसी ने सच कहा है कि पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा पिटा गया शिष्य एवं सुनार के द्वारा पिटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे प्यारे गलाट सर को स्टेज पे। कि वहाँ पे आके इस मंच का शोभा बढ़ाए। और मैं पनपलिया जी से और मेहता सर से एक आग्रह करूंगा कि आप इनका सत्कार करें। मैं सर से आग्रह करूंगा कि दो शब्द सर। हेलो, आज मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी मिली है क्योंकि यहाँ मैंने करीब करीब सर्विस के 22 साल निकाले हैं यहाँ, और मुझे पहले ही मेरा स्वागत होने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, खासकर प्रिंसिपल सर, यहाँ के आयोजक और सभी पुराने दोस्त और स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। मित्रों, 4 लाइन आप सभी को समर्पित करता हूं कि हर सुबह प्रगति का संदेशा लाए, हर सुबह प्रगति का संदेशा लाए, हर शाम प्रगति का संदेशा लाए। देती रहे सहारा, हर एक को बाहे तुम्हारी, देती रहे सहारा, हर गरीब को बाहे तुम्हारी, चमकती रहे किस्मत सदा तुम्हारी, जीवन के हर मोड़ पर मिले सफलता तुम्हें, यही तमन्ना है हमेशा हमारी, यही तमन्ना है हमेशा हमारी। थैंक यू। अभी जो मैं अगले हमारे पूर्व शिक्षक गण को बुलाना चाहता हूं, उन्होंने अपने जोश भरे अंदाज में इस कार्यक्रम का शुरुआत कर ही चुके हैं। और उनके लिए मैं केवल इतना ही बोलूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इन्होंने हमको यही सिखाया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। मैं बुलाना चाहूंगा कांगड़े सर को स्टेज पे। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए हमारे पूर्व शिक्षक गण के लिए। अशोक पंबालिया जी के बारे में केवल एक शब्द कहना चाहूँगा। जब शायद इसका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था पता नहीं, 58, हाँ थे उस समय। जब सबसे पहले जब मुझे पुलगांव में आने के बाद रेसिडेंस का प्रॉब्लम हो गया था, तो पंपालिया वाड़े में जो है 2-4 रेसिडेंस थे कि ऐसे कोई लोग आते हैं तो उनको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आकर इनके माताजी से संपर्क किया और मेरा 3 साल इनके घर में रेसिडेंस रहा है मेरा। ये हम लोगों का सौभाग्य रहा।
सर दो शब्द कानूनी सर Already I expressed my views about this organization just before. But again, these persons are requested me to say few words. यह मीट ऑर्गेनाइज हो रही है, इस संबंध में आपको क्या बताऊं। मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आए हैं, अबाउट 25 to 30 फ़ोन कॉल्स तो निश्चित आए होंगे। और जब उन्होंने फ़ोन कॉल पर बताया कि मैं ये लड़की बोल रही हूँ, मैं वो लड़का बोल रहा हूँ, मैं कमल बजाज बोल रहा हूँ, हाँ मैं कोई दुबे बोल रहा हूँ, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कहीं कहाँ से आ रहा है। तो ये मेरा अपना सौभाग्य है, रियली मैं बताता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोग मुझे चाहते हैं और आप सब लोग मुझे याद करते हैं। हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं अनिल कुमार जी डांडियाल और गुलराज बजाज जी को बुलाना चाहूँगा मंच पर, ताकि वो मंच पे आके हमारे जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। अनिल कुमार जी डांडियाल और गुलराज जी बजाज। आज सुबह आते समय भी हमने सबको दिखाई या पंपाली पी रहे थे या काबू बह रहा था। हेमंत सर को मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा। अभी जो मैं अगले पूर्व शिक्षक जी को बुलाने चाहता हूं, उनके बारे में मैं यही बोलूँगा कि इन्होंने हमें यही सिखाया है कि संघर्ष मित्रों थकाता जरूर है, पर हमें सुंदर भी बनाता है और अंदर से मजबूत भी बनाता है। ऐसी ही एक मजबूत शख्सियत को मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे सबके प्यारे देशपांडे सर को मंच पर। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। सर ने अपनी सेवाएं 1981 से 1983 में इस विद्यालय में दी थी। मुझे दो शब्द कहने के लिए कहा है तो मैं क्या कहूँ। सर्वप्रथम तो मैं आयोजकों को, प्रिंसिपल सर, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरा एक ये है कि हम सब बिछड़े हुए यहाँ पे आके बैठे हैं, लेकिन एक केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, हमने जो गाना गाते हैं, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय सब लाएगा, तो थोड़ा सा मेरे मन में विचार है कि मंदिर के कलश पे तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन उसकी नींव के पीछे कोई देखता नहीं है। अब यहाँ पे जो सफल विद्यार्थी है वही केवल आए हैं, लेकिन कुछ सभी के सभी तो यश की सीढ़ियाँ नहीं कर पाते हैं।
तो थोड़ा उन लोगों के तरफ ध्यान दे। और मैं कहना चाहूँगा कि शांत जलाशय में एक अगर पत्थर डाल दे तो जो तरंग आते एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ती है और वो पूरे समुंदर के अंत तक जाती है। तो ये लहरें, प्रगति की लहरें जो है, एक दूसरे को सहारा दे के आगे बढ़ने की जो है, वो आप कैसे करेंगे, ये आप लोग अगर सोचें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। शिक्षक पूरी दुनिया में एक ऐसे पूजनीय व्यक्तिमत्व है कि जब भी हम कोई भी शिक्षक से पूछे कि आप क्या करते हैं, तो मैं आपको 100% में बता सकता हूं कि उनका उत्तर यही आएगा कि हम हीरे तराशते हैं, लेकिन पाठशाला में। ऐसे ही मैं एक पूर्व शिक्षक को बुलाना चाहूँगा, हमारे सोनटके सर, रामटेके सर को, कि वो मंच पे आके मंच की शोभा बढ़ाए। रामटेके सर। मैं आगे बढ़ाता हूं कार्यक्रम को। शायद से सर अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है। अब आप बहुत गौर से सुनिएगा, मैं आपको मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूँ। मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये कहता है, ये सर ने हमको सिखाया है कि पूरे फॉर्मूले में जो भी चीज कॉमन है वो ब्रैकेट के बाहर रहती है और ब्रैकेट के अंदर बाकी सब चीजें। तो ये शख्सियत है, इन्होंने बाहर रह के हमारे को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब किया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हम सबके प्यारे कांति मदीनाथन सर का। तालियों में तूफान जैसी आवाज आनी चाहिए, आंधियों जैसी गड़गड़ाहट आनी चाहिए, क्योंकि यही वो मौका है जब हम देखिए, ऐसा है कि कुछ ऋण हम पूरी जिंदगी भर नहीं उतार पाते हैं। हमारे माता पिता का प्यार और हमारे शिक्षकों की सिखाई हुई सीख, तो हमें तालियों में कोई भी ये ना कंजूसी नहीं करना है। Good morning to all. I am really very happy to see you all and very much honored. So I joined here as a PGT Mathematics in the year 1986 and I got transferred from Australia in the year 2000. So during this period I got two chances to officiate the school as a principal in charge. So my career as PGT starts from here only. Here I was here up to 2000. From 2000, after that I got transferred to Pondicherry. Pondicherry came number 2. There I was there for 1 year. Again I got transferred on surplus ground to Karnataka, Tiruchur in Kerala. There I was there for 4 years. From there I got transferred to Baroda, Giri Baroda, Gujarat. There I was there for 1 year. Then I got transferred to Coimbatore, KB School, Air Force Station School. There I worked for 5 years. Exactly after completion of 5 years, there was a displacement transfer. So I got displacement transfer to Hassan in Karnataka. There I was there for 7 to 8 months. From there I got promoted as vice principal and posted to KB Saganga near Madurai in Tamil Nadu. There I was there up to 13th December as principal in charge, 3.5 years.
Then from there I was transferred to Pondicherry, KB number 1 Jipmer campus. There was a 2-shift school. So for shift 2 I was in charge from 2014 to 2020. So I got retired in the month of May, 31st May 2020. So it brings me immense pleasure, joy to be here for the annual meet, seeing your familiar faces, accomplished professionals, bring back a flood of cherished memories and fills our heart with pride. You are the living embodiment of our institution's success, a testament to the hard work of teachers and the spirit of students. Today is not about just about reminiscing, it is about reconnecting, sharing wisdom and forging new paths together. Your journey, success, challenges offer invaluable lessons to our current students. So please engage, mentor and inspire them. Let us strengthen our alumni network to support each other and contribute to our school's ongoing legacy. Thank you one and all. मैं अभी मंच पे बुलाना चाहूँगा अनिल डांडरियाल जी को और डॉक्टर रूप कुमार जी को, ये मंच पे आके हमारे पूर्व शिक्षक जी का सत्कार समारोह को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। अगले जो टीचर है वो है रामटेगी सर, जो हमने जब पहले बताया था। मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा। हमारे ज्योग्राफी टीचर रामटेके सर, उनको आज यहाँ पर गौरवान्वित किया गया है। सर आप 2 शब्द में। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार, और छोटे बालक है उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। भाई और बहनों, एक मैं मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स औरंगाबाद, वहाँ से मेरा एजुकेशन हुआ। प्राइवेट में 2 साल किया, झेडपी जिला परिषद चंद्रपुर में 3 साल कार्य किया, और 81 to 84 यहाँ केवल मैं भूगोल पढ़ाता था और संधीर मैडम हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ाती थी। 84 से मैं कामठी चले गया। 84 to 94 कामठी में था, वहाँ पूरा सोशल स्टडीज पढ़ाता था। बाद में मैं पीजीटी हिस्ट्री बनकर केंद्रीय विद्यालय काकीनाडा वेस्ट बंगाल पीजीटी हिस्ट्री, और लास्ट में 2008 में केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी से मैं सेवानिवृत्त हुआ। आज मेरी उम्र 70 ईयर चल रही है। ये सबसे बड़ा
आपका आशीर्वाद है। ब्रिगेडियर सर ने जो बताए, यहाँ भी जो कुछ बच्चे खेल कूद में थे, बहुत नाटी थे और सभी मेरे पास आते थे। उस समय जीवी क्षीरसागर सर प्रिंसिपल थे, कामठी में जेडी झा प्रिंसिपल थे। वहाँ के भी बच्चे जितने थे वो मेरे पास आते थे। केंद्रीय विद्यालय काकीनाडा में गया, वहाँ पर भी जितने बंगाली स्कूल है, उस समय मेरी खुशी की बात है कि इंदुताई खैरनार फोर्ट विलियम में प्रिंसिपल थी, जो यहाँ मेरे साथ में टीजीटी साइंस थी। मुझे खुशी की बात है कि मेरे साथी गलाट सर, वो भी टीजीटी मैथ्स, एक रुबिन मैडम थी इंग्लिश टीजीटी, वो भी बीए बीएड थी, वो बीएससी बीएड थे। मैं केवल उस समय बीए बीएड ही था। कहने की बात मुझे इतनी अच्छी और खुशी हो रही है कि ये कुलगांव छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इतने सारे बन गए, तो आपको क्या बताऊँ, मैं सबको बधाई देता हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। यहाँ ही नहीं, पूरे केंद्रीय विद्यालय। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि केवी पचमढ़ी में निमजी मैडम आई थी इंस्पेक्शन के लिए, मैं उनको रिसीव करने पिपरिया गया था। केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी में हॉकी ऑल इंडिया के बच्चे जितने यानी हॉकी में है, सबके लिए फ्री में हॉस्टल और फ्री में एजुकेशन था, और हर साल गोल्ड मेडल लेके आते थे। और सभी की बात यह है, जिनका परसेंटेज अधिक है साइंस, सेकंड नंबर पे कॉमर्स, लास्ट में आर्ट्स है। लेकिन खुशी की बात बोलता हूँ कि 10th में जिन्होंने डिस्टिंक्शन लिया मैथ्स में, साइंस में, सोशल स्टडीज में, उनको बताया कि आप अगर एमपीएससी तो महाराष्ट्र में चलती है, लेकिन यूपीएससी के लिए परीक्षा दीजिए, एनडीए के लिए दीजिए, मिलिट्री में यानी मेडिकल कोर्स है, सभी है, आप प्रयास करिए। आज अच्छे अच्छे पोस्ट पर मेरे स्टूडेंट्स गए हैं, डेप्यूटी कमांडेंट है, ये मुझे खुशी की बात है। तो आपने सुन लिया, मुझे मौका दिया, मेरा सत्कार किया, और अभी 7th ईयर चल रहा है, पत्ता पक गया है, कब आंधी तूफान आएगी, ये भूगोल की भाषा में बोल रहा हूँ, बोल नहीं सकते। लेकिन खुशी इस बात की है कि प्राचार्य महोदय, आपका भी धन्यवाद। मेरे साथ में जो पाठक सर है, देशपांडे सर है, उनका भी धन्यवाद। घोड़े सर भी कामठी में थे, सभी का धन्यवाद देता हूँ। कानोडे सर और शेरेकर सर कामठी के क्वार्टर में आए थे, मैं थोड़ा उनको आसरा दिया था। तो आपने जो स्नेह दिया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर रूप कुमार, एडवोकेट डॉक्टर रूप कुमार बेलसरे, सेंट्रल स्कूल से 1980 में पास आउट हुआ हूँ, और सबसे पुराने हमारे कानोडे सर हैं, इनसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब था मैं, तो उस समय सर लगे थे। 1971 में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। हमारे बहुत कम लोग हैं, जैसे गुलराज जी बजाज है, और बाकी सब हमारे मेहता जी है, हेमंत है, उसका प्रमोद है, हम सब लोग साथ में पढ़े हुए हैं। जब स्कूल में पूछते थे कि भाई आपको क्या बनना है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि क्या बोलूं, डॉक्टर बोलूं या इंजीनियर बोलूं। लेकिन देखिए, अपनी स्कूल की महिमा देखिए कि स्कूल में हमें गेम, स्पोर्ट्स, सब चीजों में इतना निपुण बना दिया, और हर चीज में हमको इतना निपुण बना दिया है, चाहे वो रेसिटेशन रहे या कोई म्यूजिक रहे, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स रहे, रनिंग रहे, जो भी यहाँ पर हमको अच्छे से सब तरीके से हमको इतने अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है, इतने अच्छे से हमको सिखाया है कि आज मैं आपको खुशी होगी जानकर कि मैं डॉक्टर भी हूँ, वकील भी हूँ, इंजीनियर भी हूँ, साइंटिस्ट बोल के काम किया है। साथ में मैंने 3 मूवीज में काम किया है, 2 गुजराती मूवीज है, एक है गौर बाप्पानु घोटालो, उसमें मैं एनआरआई की भूमिका किया है। उसके बाद में दूसरा जो मूवी है मेरा,
उसका नाम था जय सूर्या, उसमें मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस की भूमिका की है। और तीसरा हिंदी बॉलीवुड में मैंने एंट्री मारी है, सीडी कांड बोल के मूवी है, उसके अंदर में मैंने जो सिविल सर्जन का काम किया, आप यूट्यूब पे भी उसको देख सकते हो। तो छोटी छोटी मूवीज है, और साथ में मैंने साधना सरगम के साथ में भी गाने गाए हैं मैंने, तो उसका सीडी भी मैं लाया हूँ। तो अभी सर को मैं प्रेजेंट करूंगा वो सीडी। सर आप थोड़ा दो मिनट आइए, आपको मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। कलाकार आदमी हैं आप यार। ये मेरी मूवी की सीडी, अपनी इसकी सीडी है जो सर को मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो सेंट्रल स्कूल जो है वो ऐसा एक मंच है, यहाँ से हम हर जगह पे अच्छी तरीके से जा सकते हैं। मेरा अभी यूनाइटेड नेशंस में 16 तारीख को कल मेरा प्रोग्राम था, और वहाँ पर मेरे को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर में भाषण देना था यूके पार्लियामेंट में, लेकिन मैंने उसको कैंसिल किया और सेंट्रल स्कूल में मैं आज आया हूँ। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला है पूरा जो मेरा इनविटेशन और बाकी जब था, जिस बायोडाटा के ऊपर में मेरे को मिला। तो ये सेंट्रल स्कूल है जिसने मेरे को बहुत कुछ दिया है। और सर ने अभी बताया, ब्रिगेडियर सर ने बोला था कि यहाँ से जाने वाला जो भी व्यक्ति है, कानोड़े सर ने भी बोला है कि यहाँ से जाने वाला हर व्यक्ति वो कभी पीछे नहीं आएगा। और ये बिल्कुल सच बात है कि यहाँ का हर इंसान इज अ चीफ गेस्ट अपने आप में। तो थैंक यू वेरी मच, और आप फूलो, आगे बढ़ो, यही है मेरी आपको सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। सर ने जो आज बताया, तो ये इससे साबित होता है कि केंद्रीय विद्यालय ने हर एक स्टूडेंट के जो फाउंडेशन नींव रखने के काम जरूर किया है। और सर ने जैसा बताया कि बॉलीवुड में भी काम किया है, सॉन्ग्स भी किए हैं साधना सरगम के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा हर स्टूडेंट, हर छात्र के लिए कि एहसास नहीं, मन में विश्वास चाहिए। एहसास नहीं, मन में विश्वास चाहिए। तूफान नहीं, जीने के लिए श्वास चाहिए। लाख समुंदर भी होगे जीवन में, केवल अधरों पर थोड़ी सी प्यास चाहिए। ये 4 लाइनों के साथ ही मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही मैं बुलाना चाहूँगा हम सबके प्यारे नागतोड़े सर को मंच पर, कि वो मंच पे आकर इस मंच की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। अब मुझे नहीं पता आप दिल से बोल रहे हैं कि शब्दों से बोल रहे हो। शब्द नहीं, ये मेरे एहसास है, तेरी लब की खुशी मेरे लिए दिल की आस है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सभी को स्नेह भरा नमस्कार। ये सब आप लोगों का प्रेम देखकर सही में बहुत ही मैं गौरवान्वित हुआ हूँ। जो हमारे बच्चों ने, अभी हमको तो बच्चे बोलना पड़ेगा क्योंकि हमसे भी बड़े हो सकते हैं कुछ, फिर भी हमारे तो बच्चे ही हैं, जो ये कार्यक्रम अरेंज किया है उससे हम बहुत ही हमें खुशी हुई है। इतनी खुशी कि हम बता नहीं सकते। आज हम पूरे दिन इतने खुश हैं कि किसके साथ बात करना और किसके साथ बोलना और क्या करना ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। सभी आ रहे हैं, सर पहचानने क्या, हमको जानते क्या, अपना नाम बताओ, तभी हम उनको पहचान पा रहे हैं। और हमारे साथी, हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि हम मतलब मिलेंगे, इतने दूर दूर से आए हैं और उनसे मुलाकात हुई है। तो सही में मैं इन ऑर्गेनाइजेशन जो टीम है एलुमिनी की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया और हमें एक खुशी का मौका दिया। उसके साथ साथ सही में तो प्रिंसिपल सर सुनील परदेसी सर का बहुत ही हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने ये सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया
एक कार्यक्रम को परमिशन दी और हमें बहुत ही खुशी हुई। हम बहुत सबके आभारी हैं। यहाँ पर स्टेज पर बुलाया, हमारा सम्मान किया और कुछ बच्चों ने एनसीसी की याद दिलाई, जो कि उस समय बहुत सारे स्टूडेंट एनसीसी में थे। मैंने उनको पढ़ाया है। इसका मतलब है कि उनकी यादें अभी भी, उस डिसिप्लिन की यादें उनको अभी भी है उनके पास। तो आगे चलकर इस तरह से डिसिप्लिन ही मेन अपने जीवन का मकसद है, उसको आगे बढ़ाए। मैं बहुत ही सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद। जी, अब मैं कमल बजाज जी और डॉक्टर गिरीश ठाकरे को मंच पे बुलाना चाहूँगा। कमल बजाज जी और डॉक्टर गिरीश ठाकरे। मंच पे मैं हम सबके प्यारे पाठक सर को बुलाना चाहूँगा कि मंच पे आके वो इस मंच की शोभा बढ़ाए। सर के लिए केवल मैं इतना ही 2 लाइन बोलूँगा कि दीप बनकर जिन्होंने अंधेरों को मिटाया, ऐसे गुरुओं ने हमें इंसान बनाया। ये सीख देने वाले हर गुरुओं को नमन। धन्यवाद। जी, ठीक है। ठीक है। अभी मैं जिन शख्सियत के बारे में बात करूंगा, आप मुझे है ना, मैं जो बोलूंगा उससे बताया। ये जो हमारे शिक्षक है, इन्होंने हमें जो जनरल अल्फ़ाबेट्स रहते हैं वो बताते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, जैसे ही हमको बताते हैं अल्फ़ाबेट्स। बट ये सर ने हमको क्या बताया है कि S फॉर सक्सेस के लिए E फॉर एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आपको मिलेगा जब आप N फॉर नेवर गिव अप करोगे। कोई गैस? हमारे मैं बुलाना चाहूँगा मंच पे रेडी सर को कि वो आके इस मंच की शोभा बढ़ाए। तालियों की गड़गड़ाहट। मुझे लगता है कि लंच ब्रेक शायद से जल्दी लेना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है। इसके बाद सर ने जो हमें डिस्कशन किया है, सुनील सर ने, हम सबको बैच वाइज जाके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना है क्लासेस में जाके। तो इसके बाद हम लोग वो इंटरेक्शन करेंगे 1 to 2, और इस कार्यक्रम को हम लंच के बाद फिर और आगे बढ़ाएंगे। 1 से 2 इंटरेक्शन, 2 से 3 लंच, और फिर हम फिर से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम लंच के बाद का कार्यक्रम मैं बताना चाहूँगा, एक है इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद बैच फोटोग्राफी है। आपको बैच वाइज यहाँ पे बुलाया जाएगा, फोटोग्राफी होगी आपके साथ। जो आपने कहा था डांस वगैरह जो कंप्लीट है, डिस्कशंस है, वो ओपन फोरम रहेगा। उसके बाद फिर ग्रुप फोटोग्राफी होगी। उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू।
Good afternoon, everyone. I am YD Reddy, ex-PGT English. When I came to Kulgam in 1993 December, it was for the first time I came out of my native state. I stayed here, I worked here for 7.5 years. By the time I left Kulgam, I became Dr. YD Reddy. During my stay here for 7.5 years, I completed my MPhil and PhD in English. I was awarded PhD in American Literature in the year 1999 from Amravati University. So I never forget Kulgam because it was my first posting. And we were with full of energy and enthusiasm, just like a traffic police in the morning hours. We did our duty to the fullest extent to our satisfaction, and I hope many of our students came out successful, and when we come to know success story of our students, we feel quite elated and extremely happy. So I thank the members of the Alumni Association for arranging this wonderful meet, for their meticulous planning, careful execution, and very informal way of inviting people, as if we invite somebody, a close relative or a close friend for a marriage. Number of times we got calls, so we could not say no. We had to accept this, and we became very nostalgic, and we eagerly waited for this meet to meet you all. Thank you, one and all. मौका आज दोबारा मिला मुझे। रेड्डी सर, एक मिनट। रेड्डी सर 1 मिनट। मौका आज ऐसा मिला, मैं कमल बजाज 1984 बैच का। रेड्डी सर हम जाने के बाद पुलगांव में आए, लेकिन इनके साथ काम करने का एक अनूठा अनुभव मुझे मिला। जब ये पीएचडी कर रहे थे तो इनको उस थीसिस को लिखने या टाइप कराने के लिए लोकल में कोई नहीं मिला, वो मेरे पास आए, और मुझे आज गर्व हो रहा है कि जो थीसिस उन्होंने पाया था 1999 में हेमिंगवे 100 सेनेटरी ईयर के लिए, उसको मैं लिखने के लिए, मैं टाइप करने के लिए इनके साथ डे नाइट काम किया। ये मौका मिला और आज मुझे मौका मिला उन्हीं का सत्कार करने का। Thank you, Kamal. Thank you very much for preparing my thesis, and you cooperated very well, and it came out successful. Thank you. दूसरा सक्सेस आज ऐसा भी मिला कि सबसे सीनियर मोस्ट सर में कानोड़े सर आज मिले। स्कूल में रहते वक्त कानोड़े सर बोले तो स्काउट गाइड के लिए स्पेशली जाने जाते थे। उन्हीं के एक अधिकार में मुझे इंटरनेशनल स्काउट जम्बूरी अटेंड करने का मौका मिला। पुलगांव केवी से हम 2 स्टूडेंट थे, और मैं कानोड़े सर के साथ यहाँ से मुंबई पवई होते हुए बोध गया में हम 22 डेज का कैंप था, जहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह जी उस समय के राष्ट्रपति थे, पधारे थे, और एक शानदार अनुभव मिला था जिंदगी का। तो ये केवी ने हमको सिखाया है, ये यहाँ से पाया है हमने। आज वही गलियाँ, वही आंगन में हम वापस लौट के सम्मान पा रहे, बहुत अच्छा लगा। एक बार सभी का जोरदार स्वागत। और केवी के बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए एक छोटा सा आह्वान देना चाहूँगा। सपने वो नहीं होते जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जो सोने न दे। तो इसी उद्देश्य के साथ सभी केवीएन को बोलूँगा कि वो अपना सक्सेस जारी रखे। जैसा कि आपको बताया गया कि अभी हम लोग इंटरेक्शंस के लिए बैच वाइज क्लास 1 से
12th तक के क्लास में हम लोग जाएंगे बैच वाइज। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि अपने आप, क्योंकि हम लोग सभी अब एलुमनाइज हैं, तो अपने आप हमें बैच बनानी है और क्लास 1 से क्लास 12 तक हमको जाना है। बच्चे हमारी राह देख रहे हैं, जहाँ पे हमें उनके साथ इंटरेक्शंस करने हैं और इंटरेक्शन करके कुछ उनसे भी सीखना है, कुछ हमको भी उनको सिखाना है। क्योंकि एजुकेशन में जो टीचिंग है वो कहा जाता है कि इट्स अ 2 वे प्रोसेस, और जब ये 1 वे हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, अगर है ना 1 वे में ओवर पावर हो जाता है तो फाइट हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ना अभी हम लोग डिस्पर्स होंगे, लंच के बाद इस कार्यक्रम को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। हाँ, थैंक यू। हमें बैचेस में जाना है तो हम बैचेस यही फॉर्म कर लेते हैं, या आप जैसे सुझाव दें। हमारे यहाँ पे वरिष्ठम